तो आज की इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि एक कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो कॉन्टिन्यूस मीन्स टू कि अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इसका डोमेन भी कॉम्पैक्ट है तो इसकी इमेज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स होगी, है ना। तो इसकी जो इमेज है एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ये हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक continuous मैपिंग ले ली। लेट f is mapping from x to y be a continuous mapping and xt be a compact topological space। तो हमें प्रूव करना है कि f of x भी कॉम्पैक्ट होगा। तो कॉम्पैक्ट प्रूव करने का तरीका तो अब आपको समझ आ गया होगा। अपेक्षा बताओ, कॉम्पैक्ट कैसे प्रूव करने का क्या तरीका है। अभिषेक, एनीबडी, बताओ, कोई तो बताओ। आवाज आ रही है आपको? चलो मैं बताता हूँ। कंपैक्ट प्रूव करना हो तो हम सबसे पहले उसका लेते हैं ओपन कवर। ठीक है। अगर ओपन कवर का मतलब ओपन सेट लेंगे और उन ओपन सेट्स का जो यूनियन है वो उसके बराबर आना चाहिए। अब हमने प्रूव करना होता है अगर उस ओपन कवर के पास एक फनाइट सब कवर होगा तो वो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक। अगर जैसे इसको हमने प्रूव करना है कि ये कॉम्पैक्ट है तो हम क्या करेंगे, इस सेट का एफ ऑफ एक्स का हम एक ओपन कवर लेंगे। ठीक। और ओपन कवर लेंगे और वो ओपन इस ओपन कवर के पास जैसे ये देखो यहाँ पे ले लिया, लेट जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा भी है ओपन कवर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो यूनियन है होगा, यूनियन ऑफ ओपन कवर के जितने भी ओपन सेट है इन सब का यूनियन लेंगे अगर, तो वो यूनियन जो है वो इसको कंटेन करेगा। ठीक। जितने भी ये लैम्डा जितने भी ये लैम्डा होंगे, लैम्डा को नंबर तो क्या कैसे दे सकते हैं इसको, अगर ले G1 G2 G3 लाइक दिस, इस तरह से हम बोल दें तो जो यूनियन है वो इसको कंटेन करेगा। तो ये इसका ओपन कवर हो गया। तो ये लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ जी लैम्डा। ठीक। तो डेफिनेटली अब ये अपने सारे के सारे जो जी लैम्डा हैं वो क्या है, ओपन है। और हमें पता है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इज आल्सो ओपन। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन सेट, ये भी क्या होगा, ओपन होगा। और एफ अपना क्या है, कॉन्टिन्यूस मैपिंग है। तो इनवर्स ले सकते हैं। सो एक्स इनवर्स ले लिए दोनों तरफ। सो एक्स इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा। तो इसको हम यूनियन ऑफ एफ इनवर्स जी लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली अब अभी हम बात करी कि अगर जी लैम्डा ओपन सेट है इन एक्स, इन वाई, वाई में होगा क्योंकि ये जो है एफ ऑफ एक्स जो है, देखो एफ ऑफ एक्स होगा वो कहाँ होगा, ये अपना एक्स है और ये अपना वाई है और इन दोनों के बीच में मैपिंग है एफ। तो एक्स का ये होगा, ये वाला पार्ट होगा एफ ऑफ एक्स। ठीक। और एफ ऑफ एक्स को कौन कवर कर रहा है, जी लैम्डा कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जी लैम्डा किसके एलिमेंट होंगे, वाई के एलिमेंट होंगे। तो ये जो जी लैम्डा है इट इज ओपन इन वाई। तो डेफिनेटली
एफ इनवर्स जी लैम्डा इज ओपन इन एक्स, ये तो हमने थ्योरम पढ़ रखी है पहले ही। तो डेफिनेटली ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया इन एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन है, और ये किसके सेट है, एक्स के सेट है। और इन ओपन सेट्स का जो आर्बिट्रेरी यूनियन है वो एक्स को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये जो सेट्स हैं एफ इनवर्स जी लैम्डा, ये ओपन कवर का काम करेंगे एक्स के लिए, क्योंकि इनका यूनियन एफ एक्स को कंटेन कर रहा है। सो वही लिखा, दैट इंप्लाइज एफ इनवर्स जी लैम्डा इज ओपन कवर ऑफ एक्स। बट हमें गिवन है कि एक्स जो वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। अगर कॉम्पैक्ट है तो इस ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर जरूर होना है। सो देयर इंप्लाइज, यहाँ लिख देना चाहिए, सो देयर एग्जिस्ट, therefore there exist lambda 1, lambda 2, so and so lambda n such that ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी लैम्डा 1 यूनियन एफ इनवर्स जी लैम्डा 2 यूनियन सो ऑन सो यूनियन एफ इनवर्स जी लैम्डा n, ये इसको कवर करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू की बजाय सबसेट आएगा। ठीक, ठीक है। तो ये इसको कवर करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको कवर क्या कर रहे थे, सारे ही आर्बिट्रेरी यूनियन कवर कर रहा था, और अब जो है वो क्या कर रहा है, फाइनाइट यूनियन कवर कर दे रहा है इसको। और ये होगा ही होगा अगर एक्स आपका कॉम्पैक्ट है, अगर नहीं है कॉम्पैक्ट तो नहीं करेगा कवर इसको। तो इसका हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो इसको हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ सबसेट आएगा। ठीक, दोनों का इन्वर्स ऑपरेट रिवर्स कर लिया, तो नाउ दोनों तरफ एफ से ऑपरेट कर दें, तो व्हाट वी गेट f of x is subset of this. So it means that हमने शुरू कहाँ से करा था स्टूडेंट, देखो एफ ऑफ एक्स को क्या कवर कर रहा था, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ, ये कवर कर रहा था एफ ऑफ एक्स को, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ जी लैम्डा। अब एफ ऑफ एक्स को क्या कवर कर रहा है, ओनली जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2 और जी लैम्डा एन का यूनियन ही कवर कर दे रहा है। इसका मतलब जो एक आर्बिट्रेरी हमने यूनियन लिया था ऊपर, उसके पास एक फाइनाइट सब कवर है एफ ऑफ एक्स के लिए। तो इट मीन्स दैट, यहाँ पे एक लाइन हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर द जी लैम्डा हैव ए फाइनाइट सब कवर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कवर, जब कवर के पास ये ओपन कवर था, यहाँ पे देयर फोर ओपन कवर, ऐसे लिख सकते हैं, देयर फोर ओपन कवर जी लैम्डा हैज ए फाइनाइट सब कवर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डेफिनेटली जब फाइनाइट सब कवर होगा तो वो कॉम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने कैसे यूज किया, मेन स्टेप तो ये है, हमने कहीं ना कहीं एक्स का ओपन कवर ढूंढ लिया, और एक्स कॉम्पैक्ट था तो उसके पास फाइनाइट सब कवर होना था। तो फाइनाइट सब कवर के लिए लैम्डा 1, लैम्डा 2, सो एंड सो लैम्डा n मिला।
तो एक्स को ये फाइनाइट यूनियन ऑफ एफ इनवर्स जी लेमडा वन जी लेमडा एफ इनवर्स जी लेमडा टू ये कवर करने लगा, तो उससे हमें एफ के लिए कवर, एफ ऑफ एक्स के लिए कवर, फाइनाइट कवर मिल गया। यस स्टूडेंट, क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है? यस अभिषेक, अपेक्षा, यस सर। किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है। अब देखो नई चीज करते हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि a topological space is compact implied by every class of closed sets with the empty intersection has a finite subclass with empty intersection। बोलता है कि अगर हमारे पास अगर x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, कंपैक्ट है, तो x के पास एक क्लास होगी एफ आई, किसकी? क्लोज सेट की, क्लोज्ड सेट की एवरी क्लास। एवरी क्लास का मतलब आर्बिट्रेरी ले लो चाहे फाइनाइट ले लो। तो आर्बिट्रेरी अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे इसकी, तो वो एम्प्टी है। तो इसकी अगर हम फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे, फाइनाइट मतलब मान लो कि आई वन टू एन है, वो भी फाई आएगी। ये प्रूव करने को बोल रहा है। एवरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स विद एम्प्टी इंटरसेक्शन हैज ए फाइनाइट सब क्लास विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। अगर आर्बिट्रेरी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन फाई है, तो फाइनाइट उसमें से उस क्लास में से कुछ फाइनाइट लेंगे, तो उनका इंटरसेक्शन भी फाई आना है। ये प्रूव करना है। ये तभी होगा अगर एक्स आपका कॉम्पैक्ट स्पेस होगा तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, लेट एक्स बी ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स ले लिया, एंड लेट एफ आई वी आर्बिट्रेरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स विद आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो है वो फाई के बराबर है। ठीक। अब ये सारे के सारे एफ आई जो है वो क्लोज सेट्स हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये क्लोज्ड है तो इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। सिंस ईच एफ आई इज क्लोज सेट, देन एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। ठीक। और साथ में हमें ये भी दिया है कि इनका आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो फाई के बराबर है। तो हमने किया दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक। और कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अगर यूनियन इंटरसेक्शन पे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब डिमॉर्गन लॉ। तो यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे तो डेफिनेटली जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक। सो यूनियन ऑफ और एफ सी, एफ आई सी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। सो ये अपना यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स हो गया। ठीक। और वो किसके बराबर हो गया? एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अपने पास क्लास बन गई एफ आई कॉम्प्लीमेंट, ये ओपन कवर का काम कर रही है, ओपन कवर का काम कर रही है एक्स के लिए, क्योंकि इनका इसका यूनियन जो है वो एक्स के बराबर आ जा रहा है। ठीक है। सबसेट होगा तब भी एक्स तो इक्वली आगे, तो डेफिनेटली ऊपर कवर ही कर रहा है इसको पूरा। तो x is equal to the union of open sets in x. So therefore FIC is open cover for x. क्लियर? अगर ये ओपन कवर x का, लेकिन x तो कॉम्पैक्ट है,
अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा, इस ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर जरूर होना चाहिए. सो देयरफॉर FIC will have a finite subcover. तो finite subcover exist करेगा. So there exist I1, I2, so and so In such that X is equal to union of FI1 complement union FI2 complement union FI3 complement union so and so FIN complement. अब इसको हम दोनों तरफ हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं. ठीक है, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यह बन गया एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होल कॉम्प्लीमेंट. फिर डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो जो यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में. तो ये गलत लिखा गया है, नाउ इट इज इंटरसेक्शन. यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव और यहाँ पे बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ FI1. तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो FI1 नहीं बनेगा. उसी तरह से FI2 इंटरसेक्शन सो एंड सो दिस. तो स्टूडेंट हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन फाई आ रही थी, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि फिनाइट, इससे फिनाइट सेट्स लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी फाई आएगा. क्योंकि पहले देखो ये, अब देखो पहले ये क्या थे, क्लोज्ड थे. कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ओपन हो गए. ओपन के बाद ये इन्होंने ओपन कवर का काम कर दिया एक्स के लिए. एक्स कॉम्पैक्ट था तो उसके पास फाइनाइट सब कवर होना चाहिए था. तो इस टाइम ये क्या है, ओपन सेट्स हैं. लेकिन दोनों तरफ जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो डेफिनेटली फिर ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये क्लोज्ड हो गए. तो क्लोज्ड जो ये सेट्स है इनका फाइनाइट है, और ये फाइनाइट्स हैं. एन फाइनाइट्स क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है, पाई आ रहा है. तो यही इसने प्रूव करने को बोला था कि आर्बिट्रेरी अगर इंटरसेक्शन, यहाँ लिखा था ना कि एवरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स विद एम्प्टी इंटरसेक्शन हैज ए फाइनाइट सब क्लास विद एम्प्टी इंटरसेक्शन. यस, क्लियर हो गया ये सबको. हेलो. यस अपेक्षा इज ओके. आवाज आ रही है ना. yes sir. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन स्टूडेंट्स. और ये डेफिनेशन जो है इसको हम फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी बोलेंगे. ये जो हमने ऊपर थ्योरम डिस्कस की, इसमें भी ये बड़ा अच्छा रिजल्ट आया स्टूडेंट्स की अगर एक्स कॉम्पैक्ट है, इफ एक्स इज कॉम्पैक्ट देन उसमें से क्लोज सेट्स अगर हम लेंगे तो क्लोज सेट्स का अगर इंटरसेक्शन फाई है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, तो उसके फाइनाइट सब क्लास क्लोज सेट्स का फाइनाइट सब क्लास लें उसकी, तो वो भी इंटरसेक्शन भी फाई आएगी. अब देखो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, एक क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट. अब यहाँ पे क्लोज और ओपन की कोई बात नहीं है, कोई भी क्लास होनी चाहिए, क्लास ऑफ सबसेट्स
of a non-empty set is said to have a finite intersection property if every finite subclass has a non-empty intersection. देखो स्टूडेंट्स, मतलब उस क्लास का अगर हम फिनाइट सब क्लास लेंगे तो उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। कोई भी क्लास है हमारे पास, मान लो ये एफ आई है, ठीक। हमें नहीं लेना देना कि ये क्लोज है, ये ओपन है, कुछ भी हो सकते हैं, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकते हैं किसके, किसी सेट के होंगे, ठीक। तो हम ये बोलेंगे इस क्लास के पास फिनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी तभी होगी अगर इसमें से कोई 10 एलिमेंट ले लिए, मान लो कि F1 या दो ही ले लिए, F1 F2 ले लिए, तो वो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। या 3 एलिमेंट ले लिए, ले लिए, तो वो भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। हमने कुछ 4 एलिमेंट लिए, 4 ले लिए इसमें से, और ये अगर 5 आ गया तो फिर इसके पास फिनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो भी फिनाइट अगर हम लेंगे, एवरी एवरी वर्ड यूज किया है, एवरी फिनाइट सब क्लास हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। आई थिंक यू गॉट द आइडिया ना? यस स्टूडेंट्स, पता चल गया फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है? yes, सो so, इसके ऊपर देखो, अब आप अगर यहाँ पे अगेन इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंपैक्ट है, एवरी क्लास ऑफ क्लोज्ड सेट्स with finite intersection property has non-empty intersection। अब देखो यहाँ पे उल्टा हो गया रिजल्ट। हमें क्या दिया है कि हमारे पास क्लोज सेट्स का एक क्लास दी है और उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है इसके पास, जैसे ऊपर डिस्कस करा हमने। ऐसा ऐसा है कि कोई भी फाइनाइट कुछ 10 एलिमेंट लेंगे, इससे 20 एलिमेंट लेंगे, तो वो उनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आएगी। वही आपकी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। अब ये बोल रहा है कि अगर इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो बोलता कोई भी क्लास ले लो, उस क्लास का के पास नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। इसका मतलब अगर ये होता है तो दिट इंप्लाइज कि उसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे वो भी नॉन एम्प्टी आएगी, ठीक। अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो कुछ एक एलिमेंट का, अगर 2 एलिमेंट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, 3 का नॉन एम्प्टी आ रहा है, 4 का नॉन एम्प्टी आ रहा है, 5 का नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो बोलता जितने भी उस क्लास में एलिमेंट्स हैं उन सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो भी नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक। सो दिस इज हैपन ओनली व्हेन एक्स इज कंपैक्ट। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सिमिलर ही प्रूफ है जैसे ऊपर किया। तो सबसे पहले एक्स हमने एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया और अपनी एफ आई विद फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, और हमने प्रूव करना है कि इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे वो नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। क्लियर? ये प्रूव करना है हमने। आर्बिट्रेरी समझते हो ना? अनगिनत पॉइंट्स जिनको काउंट ही नहीं कर सके। फाइनाइट तो ऐसे होता है कि 10 होंगे या 100 होंगे या 1000 होंगे, इसमें गिनती कोई नहीं है। जितना भी क्लास में एलिमेंट है उन सभी का इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए।
ये प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल इंटरसेक्शन इज फाई। मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्शन जो है वो फाई के बराबर है। अगर ये फाई के बराबर है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लिया, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड। ठीक। तो अपना यहाँ पे पाई का कॉम्प्लीमेंट और इधर होल का कॉम्प्लीमेंट। तो फिर डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। तो यूनियन एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स। तो यहां से क्या मिल गया हमें कि वही चीज जो है पहले करा कि ये जो अपने एफ आई अपने क्लोज्ड थे, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ओपन। और ओपन सेट का यूनियन एक्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है ये जो ओपन सेट्स का क्लास होगा वो एक्स के लिए ओपन कवर का काम करेगा। तो एक्स इज ए यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। सो देयरफॉर एफ आई सी इज एन ओपन कवर फॉर एक्स। ठीक। और एक्स तो आपका कॉम्पैक्ट है। अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा, इस ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होगा। तो उसके लिए फिर वही चीज रेपिटेशन ही होगी पिछले थ्योरम का ही। तो अपने पास ये पॉइंट एग्जिस्ट करे और इनका जो यूनियन होगा वो एक्स के बराबर आएगा। फिर दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट पाई हो जाएगा, और यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो ये डिमॉर्गन लॉ पे ये जो यूनियन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाला ही दोबारा पेस्ट कर लिया था क्योंकि सेम रेपिटेशन हो रही थी। तो इससे क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट, देखो इससे ये प्रूव हो गया कि फाइनाइट सेट्स लिए हमने उस क्लास से, और उनका इंटरसेक्शन फाई आ गया। इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, क्यों, क्योंकि हमने हमने क्या बोला था कि इस क्लास के पास कैसी प्रॉपर्टी है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है इस क्लास के पास। और हमने ये प्रूव कर दिया कि इस क्लास की एक सब क्लास ढूंढ ली जिसका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। तो विच इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज एफ आई हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था। क्या माना था हमने, हमने ये मान लिया था कि इसकी इंटरसेक्शन जो है वो, हमने मान लिया था कि इसकी इंटरसेक्शन जो है वो फाई के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई इज नॉट इक्वल टू फाई। यही प्रूव करना था हमें। ठीक। अगर हम इसका कन्वर्स पार्ट करें तो कन्वर्स में हमें गिवन हो गया कि एवरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। हमने प्रूव करना है कि एक्स जो वो कॉम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हमने ले लिया कि लेट यू आई वी क्लास ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स एंड इज ओपन कवर फॉर एक्स। कॉम्पैक्ट प्रूव करना है तो आपको पता है कॉम्पैक्ट की तकनीक क्या है। सबसे पहले उसका ओपन कवर लो, फिर उसका उसके पास एक फाइनाइट सब कवर ढूंढना हमने। तो ओपन कवर ले लिया तो डेफिनेटली ये इसको कवर करेगा। इक्वल टू भी लिख सकते हैं और सबसेट भी लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ यू आई, और दोनों तरफ हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओवर आई, यहाँ पे आई लिख सकते हैं। और जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो यूनियन अपना कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। और यू आई अपना ओपन सेट था, तो डेफिनेटली यू आई कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो जाएगा। सो
और x का कॉम्प्लीमेंट फाई आ गया, तो व्हाट वी गेट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, क्योंकि ओपन था तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो गया, क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो सेट्स क्लोज्ड थे, और क्लोज सेट्स का जो इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन कैसी है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का जो क्लोज सेट्स का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो वो फाई के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इस क्लास के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी नहीं है। अगर होती तो ये नॉट नॉट इक्वल टू फाई आता। ठीक, दिस क्लास हैज एम्प्टी इंटरसेक्शन, है ना, ये क्लोज सेट्स की क्लास थी और जिसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। तो इट मीन्स दैट इम्प्लाइज दिस क्लास कैनॉट हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे सब क्लास मिलेगी हमें, I1 ले लिया, I2 ले लिया, सो सो आई एन, सच दैट उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे वो भी फाई ही आएगा, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है नहीं। अगर होती तो ये नॉट इक्वल टू फाई आता। अगर ये वाली इंटरसेक्शन फाई आ रही है, अभी मैंने आज पहली थ्योरी में ये प्रूव करी कि अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी की फाई आएगी तो ये भी फाई आएगी। ये नॉन एम्प्टी तो तब आएगा जब अगर इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होती। ठीक, तो दिस इज फाई। तो नाउ वी टेकिंग कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड्स। तो कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड लेने से अगेन अपना डिमॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट लेंगे दोनों तरफ, तो अपना जो यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो यू आई कॉम्प्लीमेंट था इसके द्वारा कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये सिंपल यू आई आ जाएगा। तो और फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स बन गया। तो यहाँ से क्या हो गया प्रूव कि एक्स को हम फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये इस क्लास ऑफ यू आई के पास जो हमने क्लास ये ली थी, हमने ये क्लास जो लेके चले थे, इस और जो ओपन कवर था एक्स के लिए, इसके पास एक फाइनाइट सब कवर है। ये फाइनाइट सब कवर है जो इसको कवर कर रहा है। ठीक, एक्स को कवर कर रहा है। इट मीन दैट ओपन कवर यू आई हैज एन फाइनाइट ओपन सब कवर। तो शुरू तो बात इसको इससे ही शुरू करी थी कि हमें एक फाइनाइट सब कवर ढूंढना है, तो वो मिल गया। सो इट मीन दैट एक्स इज कॉम्पैक्ट। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, कि फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है